लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन छोड़ के गया था, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द लाइन। ये ना क्वेश्चन पूछा था मैंने, 2-3 बच्चों ने मैं आंसर सेंड किया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम फॉर्म बाय द लाइन 4y minus 3x equals to 1, 4y minus 3x minus 3 equals to 0, 3y minus 4x plus 1 equals to 0 and 3y minus 4x plus 2 equals to 1। देखिए पैरेललोग्राम होती है तो हमेशा आपके दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होंगे, यही ना। इनके लिए एक ट्रिक हमेशा आप याद रखिएगा, y equals to mx plus a, y equal to mx plus b, एक पेयर ऑफ लाइन हो गए। फिर y इक्वल टू nx प्लस सी एंड y इक्वल टू nx प्लस डी, ये दूसरा पेयर ऑफ लाइन हो गया ना। अगर इन दोनों के बीच आपको एरिया निकालना हो तो हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एरिया इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू सी माइनस डी अपॉन m माइनस n। क्लियर? a माइनस बी इंटू सी माइनस डी अपॉन m माइनस n। आप इनका ध्यान रखिएगा, आंसर आपको आ जाएगा। अगर फर्स्ट लाइन को आप देखिए आ जाए, अगर फर्स्ट लाइन को अगर ब्रेक कीजिएगा आप, फर्स्ट लाइन आपकी y इक्वल टू 3x/4 प्लस 1/4, सेकेंड लाइन आपकी हो जाएगी 3x/4 प्लस 3/4, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड लाइन हो गई। थर्ड लाइन ब्रेक कीजिएगा तो 4x/3 माइनस 1/4, ये थर्ड लाइन हो गया। फोर्थ लाइन आपकी हो जाएगी 4x/3 माइनस ऑफ 2/3, ये फोर्थ लाइन हो गया। देखिए इन दोनों के स्लोप यहाँ पे हमारा क्या हो गया, m इक्वल्स टू 3/4 एंड n इक्वल्स टू 4/3, a इक्वल्स टू 1/4, b इक्वल्स टू 3/4, c इक्वल्स टू माइनस 1/4, d इक्वल्स टू माइनस 2/3। फॉर्मूले में डाल दीजिए a माइनस b, a इक्वल्स टू 1/4 माइनस b 3/4 इंटू c माइनस d तो माइनस 1/3 प्लस 2/3 अपॉन m माइनस n तो 3/4 माइनस 4/3। इनको जब सॉल्व कीजिएगा आंसर इज 2/7। बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। यस 2/7। क्लियर? बोलो बेटा भक्ति, क्या डाउट है? कोई डाउट? किसी को इस फॉर्मूले में कोई डाउट है तो बतलाइए। अगर किसी को इस फॉर्मूले में डाउट है तो बता दीजिए। अभी तक हम लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है वो फर्स्ट है आपकी y इक्वल टू mx प्लस सी, सेकेंड है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, थर्ड है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, फोर्थ वन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, दैट इज इंटरसेप्ट। फिफ्थ है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। सिक्स्थ वन है x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू r। यहाँ प्लस माइनस भी हम लगा सकते हैं, डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब देखिए ये फॉर्मेट आ गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
जहां आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, अगर पॉइंट और स्लोप दिया है तो इक्वेशन सेकेंड लगाएंगे, अगर 2 पॉइंट फॉर्म दिया है यानी x1 y1 x2 y2 टू गिवन पॉइंट्स है, यहाँ से लाइन निकालना तो फॉर्मूला नंबर 3 चलेंगे, अगर इंटरसेप्ट दिया हुआ x एक्सिस और y एक्सिस की इंटरसेप्ट गिवन है तो क्वेश्चन हम फॉर्मूला नंबर 4 लगाएंगे, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑरिजिन से और उनकी एंगल दी गई है तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे, या किसी लाइन पे एक जनरल कोऑर्डिनेट फाइंड करना इस फॉर्मूला को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा स्ट्रेट लाइन के इतने ही फॉर्मूले हैं। लास्ट जो हमारा फॉर्मूला है वो जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वो है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इट इज ax प्लस by प्लस c, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। हम इसे कह सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस c, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। c के जगह कुछ भी मान लीजिए आप, प्लस 5, दैट इज द जनरल इक्वेशन। कहने का मतलब आप इस इक्वेशन को चाहे तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा लो, चाहे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, कहीं भी इस फॉर्मूले को आप कन्वर्ट करा सकते हो। जैसे हम ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन 6 फॉर्मूले के अलावे स्ट्रेट लाइन में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इन 6 पे क्वेश्चन कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इनको ध्यान रखिए। दो ही चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में डाटा क्या गिवन है, जो डाटा दिया गया उसी फॉर्मूले से हम आगे बढ़ेंगे। हम एडिशनल कुछ भी अपने तरफ से करने की गलती ना करेंगे, यानी जितना सारा डाटा मेरे पास गिवन है हम उतने ही डाटा का यूज करेंगे और इससे ज्यादा हमें कतई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर ना? चलिए अब स्टार्ट करते स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट पार्ट में, जहां एंगल उंगल आता है आपका। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, angle between two lines, the angle between two lines y is equal to m1x plus c1 and y equals to m2x plus c2 is given by tan theta is equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2, m2 minus m1 upon 1 plus m1 into m2। अगर आप मान लिया, आज हमें कोई देखना है, मान लीजिए एक लाइन हमारा ए है, दूसरा लाइन हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा पी है। मान लीजिए इस लाइन की स्लोप हमारे पास, मान लीजिए एंगल θ2 है, ये एंगल θ1 है, और इनके बीच के एंगल हमें थीटा फाइंड करनी है। क्लियर ना? मान लीजिए एक लाइन हमारा ये पी हो गया, एक लाइन हमारा पी बी हो गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ पी पे, हमें उनके बीच के एंगल ये थीटा फाइंड करनी है। तो लेट अस कंसीडर स्लोप ऑफ द लाइन पीए इक्वल टू tan θ1। लेट अस कंसीडर स्लोप ऑफ लाइन PA इक्वल्स टू tan θ1, इसको हम लोग m1 मानते हैं, यही ना? हम लोग यही जानते हैं स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू tan थीटा, एंड स्लोप ऑफ लाइन PB इसको क्या मान लेंगे बेटा, tan θ2 इक्वल टू मान लेते हैं इसे m2 मान लेते हैं। बाय दी ज्योमेट्री यहाँ क्या होती है, अगर हम कोई ज्योमेट्री देखा जाए, ज्योमेट्री हमारा यहाँ क्या आएगा, थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1, इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर माइनस दैट, थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब बहुत सारे लोग tan लगा लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। अब फॉर्मूला यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, tan A माइनस B, tan A माइनस ऑफ tan B अपॉन 1 प्लस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B। अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए tan θ2 आपने क्या माना, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये इस फॉर्मूले के डेरिवेशन हो गए। दैट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए हमें। आप इस फॉर्मूले पे ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन द लाइंस tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियरली?
कहीं पे किसी को कोई डॉट है बतलाइए। इफ एनी वन एनी डॉट प्लीज टेल मी। नहीं ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फटाफट। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इस फॉर्मूले का। इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब देखिए फॉर्मूला हमारे पास आया, टेन थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, माने इस तरह का लाइन पैरेलल है, उनके बीच का एंगल क्या होता है? जीरो। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर दो लाइन पैरेलल है उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तब यहाँ देखिए टेन जीरो इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इट मीन्स m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0, दैट इज m1 इक्वल्स टू m2। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स टू m2। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप ऑफ द लाइंस आर इक्वल। हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ लाइंस आर पैरेलल then slopes are equal, that is m1 equals to m2। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इफ द लाइंस आर perpendicular, if the lines are perpendicular, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होगा देन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन थीटा इक्वल्स टू, अगर परपेंडिकुलर होता है तो 90 का एंगल बनाएगा ना। और 10 90 की वैल्यू क्या होता है बेटा? 1 अपॉन 0 इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इट मीन्स 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आर -1। क्या ध्यान रखिएगा? इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आर -1। दो पॉइंट निकला। इफ द लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल्स टू m2। तो नोट पॉइंट में आप क्या रखिएगा एनपी में? फर्स्ट, इफ पैरेलल then m1 equals to m2। if perpendicular then m1 into m2 equals to -1। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पार्ट चलेगा, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। if the lines are parallel then their slopes are equal, that is m1 equals to m2। if the lines are perpendicular then product of the slope is -1। क्लियर? किसी भी को कोई भी डॉट है तो बतलाइए। इस फॉर्मूले पे किसी को कोई डॉट है बेटा फटाफट बतला दीजिए। नहीं ना? अगर किसी को कोई डॉट है तो बताइए इस फॉर्मूले पे। नहीं ना? यस और नो? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अगर हमें ये तो लाइन हमारा स्लोप दिया रहेगा। अगर लाइन हमारा जनरल इक्वेशन में दिया गया, अगर लाइन हमें इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया, इट मींस इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, if the equation of lines are general format में a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, then
एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अब देखिए, अगर ये जनरल फॉर्म में दिया, इसे हम y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसलिए कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए आपको 2x प्लस 3y प्लस 6 कोई लाइन दिया गया है, आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 6, y इक्वल टू माइनस 2x बाई 3 माइनस 6 बाई 3। यहाँ से m आप इजिली निकाल सकते हो कन्वर्ट करा करके। लेकिन हम करेंगे कन्वर्ट नहीं कराना है तो डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला, डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है, इज tan theta equals to a1 b2 minus b1 a2 upon a1 a2 plus b1 b2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, a1 b2 माइनस b1 a2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। लेकिन मेरा ये एडवाइस है कि आप इसको ना देखिए, कभी मत देखिए। हम कितने सारे फॉर्मूले को मेमोराइज करें, क्योंकि हम भी इंसान है ना, ज्यादा में आप उसी से चाहिए। हमें इंटरसेप्ट कन्वर्ट कराने में टाइम ही कितना लगेगा, 1 से 2 सेकेंड। हम उसके लिए क्यों नहीं फॉर्मूला याद रखे, बस मैंने लिखाने को दे दिया। हाँ, ये भी फॉर्मूला होता है, किसी बुक में दिया हो तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, इसका मीनिंग क्या है, सर ने तो ये नहीं बताया। लेकिन आप जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए ज्यादा फॉर्मूले पे मत दो। एक ही फॉर्मूला याद रखो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 इंटू m2। क्लियरली ना, किसी को कोई कंफ्यूजन? इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आता है, पैरेलल का, परपेंडिकुलर का। आप कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, आप यहाँ भी आप कर सकते हो। इफ द लाइंस आर पैरेलल, if the lines are parallel, then a1 upon a2 equals to b1 upon b2। बस ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है। if the lines are perpendicular, if the lines are perpendicular, then यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा, अगर जनरल इक्वेशन में है ये दोनों पैरेलल a1 अपॉन, यानी दोनों की कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? आप चाहे तो इनको मेमोराइज कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं कीजिए। हम एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बस इसी से हम एंगल बिटवीन दी लाइंस हम निकाल लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। फाइंड द एंगल बिटवीन y इक्वल टू x प्लस 6 एंड y इक्वल टू √3x प्लस 7। बताइए क्या होगा? y इक्वल टू x प्लस 6 एंड y इक्वल टू √3x प्लस 6। एक मैं करा देता हूं आपको। अगर इसको कंपेयर कराएगा y इक्वल टू mx प्लस c से, y इक्वल टू x प्लस c को कंपेयर कराइए y इक्वल टू mx प्लस 6 c से, तो m की वैल्यू यहाँ क्या आएगी? 1, यानी m1 इक्वल टू m मानते हैं। इसे भी कंपेयर कराए y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m2 इक्वल टू √3 आ जाएगी। अब आपके पास tan थीटा क्या दिया हुआ? m2 माइनस m1, तो √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी कि √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, या 1 प्लस √3, आप कुछ भी बोल सकते हो, यही ना? इट मीन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर ना? और जिनको पता है ये 10-15 डिग्री की वैल्यू है, अगर किसी को ट्रिगोमेट्री अच्छे से पढ़े होगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। इट इज इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू 10 ऑफ 15 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। अगर किसी ने पढ़ा होगा, ये 10-15 की वैल्यू है, करेक्ट? तो आप डायरेक्ट एंगल बिटवीन द लाइंस 10-15। क्लियर? और कोई कंफ्यूजन नहीं ना? इनके बीच में एंगल निकालिए। फाइंड द एंगल बिटवीन y इक्वल टू
3x plus 4 and y is equal to 2x plus 6. बताइए इनकी वैल्यू क्या होगी? y is equal to 3x plus 4 and y is equal to 2x plus 4. एक की m क्या होगी? 3, दूसरी की m क्या होगी? 2. देखिए डायरेक्ट यहाँ m1 क्या हो जाएगा बेटा? 3 और m2 क्या हो जाएगा? 2. हम पता है इसकी नॉन एंगल नहीं होगी। डायरेक्ट आप लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2, करेक्ट ना? 1 अपॉन 7, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/7. गॉट इट? किसी को कोई डाउट? बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. किसी को कोई डाउट है बतलाइए फटाफट इस फॉर्मूले में, एंगल बिटवीन टू लाइंस. चलिए अब आपको जो पढ़ाने जा रहे उस पर ज्यादा ध्यान रखिएगा. इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस. देखिए आप एक आपको रफ में समझाते हैं. मान लीजिए ये लाइन दिया गया है और ये लाइन दिया गया है. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इट मींस दोनों की एक्स और वाई की कोफिशिएंट सेम होगी. डिफरेंस क्या होगी? दोनों की कांस्टेंट टर्म. अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हमारा एक लाइन है, इस लाइन की जब भी कोई पैरेलल लाइन निकलेगी उनकी कोफिशिएंट एक्स और वाई की सेम होगी, सिर्फ डिफरेंस कांस्टेंट का होगा. क्योंकि आप सभी को बताया दो पैरेलल लाइन के बीच में सिर्फ उनके डिस्टेंस का ही डिफरेंस होता है. क्लियरली ना? अगर एक पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया गया, दूसरे पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, एक्स और वाई का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस क्या होगी? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म. यहां से इसीलिए नोट करा देते हैं. इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to ax plus by plus c equals to 0 is ax plus by plus k equals to 0, where k is a constant, k is a constant. क्लियरली ना? हमेशा याद रखिएगा दो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ भी होगा सिर्फ उनके कांस्टेंट का डिफरेंस होगा और कुछ भी नहीं होगा. एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to three x plus 4y equals to 6 and passes through 1, 3. Clearly now, find the equation of line which is parallel to 3x plus 4y equals to 6. अब देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा? आप इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x plus 4y minus 6 equals to 0. अब इनके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? 3x plus 4y plus k equals to 0. यही होता है, सिर्फ कांस्टेंट x और y की कोफिशिएंट से. यहाँ के कॉन्सेप्ट से ax plus by plus c के पैरेलल क्या होगा? ax plus by plus k हमने कर दिया. अब k कैसे फाइंड होगा? अब देखिए इक्वेशन कहां से पास कर रहा? लाइन 1, 3 से. अगर ये लाइन 1, 3 से पास करेगा मतलब सेटिस्फाइड करेगा. इट मींस दिस लाइन passes through 1, 3. अगर ये 1, 3 से पास कर रहा है तो 1, 3 को सेटिस्फाइड करेगा. तो x की जगह 1 रखिए. 3 into 1 plus 4 into 3
प्लस के इक्वल्स टू 0, 3 प्लस 12 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू -15. So the equation of line is 3x plus 4y minus 15 equals to 0. समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. कांस्टेंट कहां से फाइंड होगी? कुछ ना कुछ कंडीशन आपको दिया रहेगा. क्लियर? किसी को इसमें कोई डॉट है तो बतलाइए बेटा. किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डॉट है बेटा, फटाक से में पूछ लीजिए. नहीं ना? देखिए बेटा, हमने फॉर्मूला आपको दिया है. अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल किसी लाइन की इक्वेशन होगी तो ax प्लस बी वाई प्लस के दोनों की x और y की कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है कि कोई डिफरेंस कांस्टेंट का होगा. हमें किसकी पैरेलल ढूंढना है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6. यानी इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0. इसके पैरेलल जो भी लाइन की उसकी x और y ये दोनों बिल्कुल सेम होगी. यानी होगी 3x प्लस 4y, वो तो होगी. डिफरेंस क्या होगा? प्लस के इक्वल्स टू 0. केवल कांस्टेंट का डिफरेंस होगा. समझे बेटा? हमेशा याद रखिएगा पैरेलल लाइन का एक्स और वाई बिल्कुल सेम होता है. अगर कोई आपसे पूछे 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 का पैरेलल होगा, 4x प्लस 3y प्लस के ही होगा. अब के की वैल्यू हम लोग फाइंड. पैरेलल लाइन में हमेशा x और y का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि इस तरह के दो लाइन पैरेलल हुए ना. अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, इनकी x की कोएफिशिएंट भी सेम होगी और उनकी y की कोएफिशिएंट भी सेम होगी, क्योंकि हमने बताया पैरेलल लाइन का a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. गॉट इट? अब आते हैं परपेंडिकुलर पे. इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन. Equation of line which is perpendicular to ax plus by plus c equals to 0. यहां देखिए, यहाँ कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है. ax प्लस by के जगह हम लिखेंगे bx माइनस ay प्लस के इक्वल्स टू 0. bx माइनस ay प्लस के इक्वल्स टू 0. यहाँ इंटरचेंज होता है, क्योंकि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1. तो कोफिशिएंट क्या होगा? स्लोप का में इंटरचेंज होगा. तो स्लोप हमारा क्या होगा? इंटरचेंज होगा. तो bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0. ध्यान रखिएगा, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी पे 0 है तो उसका होगा bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0. एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through -3 2 and perpendicular to 3x plus 4y equals to 5. क्लियर ना? अब देखिए सॉल्यूशन. ये लाइन हो गया 3x प्लस 4y माइनस 5. इस पे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? bx. तो b क्या है? 4. तो 4x माइनस ए वाई माइनस 3y प्लस के इक्वल्स टू 0. करेक्ट कॉन्सेप्ट से bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल्स टू 0. अब देखिए, अब ये किससे पास करेगा? -3 2 से. इट पासेस थ्रू -3 2. तो सेटिस्फाइड करेगा. तो 4 इंटू -3 इंटू 2 प्लस के इक्वल्स टू 0. तो -12 -6 प्लस के इक्वल्स टू 0. इट इंप्लाइज दैट के इक्वल्स टू 18. तो लाइन की इक्वेशन बेटा क्या हो जाएगी? 4x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0. समझ गए? किसी को कोई डॉट है तो बतलाइए बेटा.
तो हमेशा याद रखिएगा, अगर लाइन पैरेलल है तो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0 होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो bx माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। मान लो हमारे दिमाग से फॉर्मूला निकल गया ये वाला, तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो भी देख लो, बिना फॉर्मूले के हेल्प के। अब हमारे पास क्वेश्चन था आपको 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5, इस पे परपेंडिकुलर लाइन निकाले जो -3 से पास कीजिए। अगर इस पे परपेंडिकुलर होगा, हमें बताइए परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट होता है बेटा क्या, -1। हम इस लाइन का पहले स्लोप निकालते हैं, 4y इक्वल्स टू -3x प्लस 5, y इक्वल्स टू -3x बाय 4 प्लस 5/4। इस लाइन का स्लोप हो गया बेटा -3/4। अब इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उनका स्लोप क्या होगा, हम सब जानते हैं, जो दोनों के लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। तो उस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 4/3 ना, जो कि इसकी क्या आ गई -3/4। उस लाइन का मानते m इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, m इक्वल्स टू 4/3। यानी इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसकी स्लोप क्या हो जाएगी 4/3। अब हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में नहीं आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल्स टू 4/3 इंटू एक्स प्लस 3। तो 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 4y प्लस 12। इट मीन्स 4x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यही ना इक्वेशन था आपका। आप चाहे तो फॉर्मूला मेमोराइज करते हो, अगर भूल भी जाते हो तो ये प्रोसेस हमें याद रखना चाहिए। अगर कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। इस लाइन का स्लोप हमारे पास आया -3/4। तो मान लो ये लाइन का स्लोप है -3/4, इट मीन्स इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 4/3। क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1। सो दैट जो भी लाइन के इक्वेशन फाइंड करेंगे उसकी स्लोप क्या हो जाएगी 4/3। और वो किससे पास कर रहा है -3 से, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन आएगा बेटा ना। तो हम इस तरीके से भी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछिए। किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक नहीं ना। चलिए लास्ट 3 स्टेप देखो बेटा, ये सेकेंड प्रोसेस है। हमने बोला हमें इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप आ गया -3/4, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा 4/3। हमें स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन नहीं आ जाएगा, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन आता है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m हमें पता है 4/3, x1 y1 हमें पता है x1 इक्वल टू -3 एंड y1 इक्वल टू 2। क्लियरली हम निकाल सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट। नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन x इक्वल टू 9
and x minus root 3y plus 7 equals to 0. Option A 15 degree, option B 30 degree, option C 45 degree, option D 60 degree. आगे आंसर बेटा। ऑप्शन बी 30। और किसी का कोई? और ए 15। डिग्री। देखो बेटा, ऑप्शन ए। और कोई सोचिए जरा, 2 मिनट का टाइम और हम दे रहे हैं। ऐसे कैसे बेटा? ऑप्शन डी होना चाहिए, पर सोचिए। ऑप्शन डी होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट लाइन क्या है आपका? x इक्वल टू 9। ये लाइन सपोज करते हैं x इक्वल टू 9 है, करेक्ट है। सेकेंड लाइन क्या है? x माइनस रूट 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, यही ना? अगर ये एक लाइन परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में जाता है। x पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट y पे आपका ये क्या हो जाएगा? x माइनस रूट 3y इक्वल्स टू -7, x बाय -7 माइनस रूट 3y बाय -7 इक्वल्स टू x, यानी इस तरह। तो इसी का स्लोप ना हमारा एंगल बिटवीन दी लाइंस होगा, क्योंकि ये तो हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और इस लाइन का स्लोप क्या है? बताइए फटाफट। बताइए, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m इक्वल टू 1/√3। क्लियर ना? यानी कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, ये आपका 90 हो गया। इनके बीच का एंगल क्या बचा? 60 डिग्री ना? समझे बात को? कुछ समझे या नहीं समझे लॉजिक? यस और नो? बताइए फटाफट, या फिर से समझाए आपको हम? रिपीट। देखिए, पहला लाइन आपका दिया था x इक्वल टू 9, करेक्ट। ये लाइन है x इक्वल टू 9 मान लेते हैं हम लोग। ये तो लाइन परपेंडिकुलर बेटा हो गया ना, ये तो 90 डिग्री हो गया। अब दूसरा लाइन जो आपको दिया गया है वो x माइनस रूट 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर इसका स्लोप देखा जाए x प्लस
ये √3y, y इक्वल टू x बाय √3 प्लस 7 बाय √3, यानी इसका स्लोप हो जाएगा 30 डिग्री, यानी m इक्वल टू 1 बाय √3, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो मतलब ये इस तरह का लाइन चला जाएगा। तो ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। तो दोनों लाइन के बीच की यही एंगल हुई ना बेटा, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90, ये 30, 120, बचा क्या 60 डिग्री ना। तो आंसर इज 60 डिग्री। समझिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, जरा उनको ध्यान से देखना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A12, B -1 3 and C 3 -5 be vertices of a triangle, then find angle B. Option A, tan inverse 3/4. Option B, tan inverse 1/4. Option C, tan inverse 1/2. Option D, tan inverse 5/8. बताइए आंसर फटाफट। देखिए, क्वेश्चन का ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन कुछ ज्यादा आपको नहीं दिया गया, सिंपल क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ए बी सी 3 वर्टेक्स आपको दिए गए हैं। सपोज करो ए, ये बी है और ये सी है, करेक्ट ना। ए की वर्टेक्स 1 2 है, बी है आपका -1 3, सी है 3 -5। एंगल बी क्या होगा, यही ना, ए बी और बी सी का एंगल। तो हमें इस लाइन का स्लोप मानते हैं m1 और इस लाइन का स्लोप मानते हैं m2। तो m1 हमारा क्या होगा स्लोप, y2 - y1, यानी कि 2 - 3/1 + 1, तो -1/2, क्योंकि y2 - y1 x2 - 1, यही ना स्लोप का फॉर्मूला है, y2 - y1 x2 - x1। तो m1 ये हो गया 2 - 3/1 + 1। अब इसी तरह m2 निकालते हैं हम, BC का स्लोप, m2 क्या होगा -5 - 3/3 + 1, तो -8/4 = -2। अब tan थीटा बेटा क्या होता है, m2 - m1, -2 + 1/2 अपॉन 1 प्लस -½ × -2। ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस में रहता है, 2 × 2 -4 + 1, तो -3/2 अपॉन माइनस माइनस कैंसिल 1 4 + 2, ये हो जाएगा -3/4। तो tan थीटा = 3/4, थीटा = tan इनवर्स 3/4। बताइए किसी को कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन था। किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा फट से पूछ लीजिए। देखिए 3 वर्टेक्स दिया हुआ था,
फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपका ए की कोऑर्डिनेट है 1 2, बी की कोऑर्डिनेट है -1 3, सी की कोऑर्डिनेट है 3 -5। अब पूछ रहा एंगल बी। एंगल बी तो हमारा यही होगा फिगर से, यानी ए बी और बी सी के बीच के एंगल। तो यानी कि हम ए बी की स्लोप निकाल ले और बी सी की स्लोप निकाल ले। ए बी की स्लोप को हमने m1 माना है, तो फॉर्मूला क्या आता है y2 माइनस m y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2 माइनस 3 अपॉन 1 1 माइनस 1 यानी -1/2। सिमिलरली हम लोग m2 निकाला y2 माइनस y1 -5 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1 दैट इज -2। अब एंगल बिटवीन लाइन क्या होता है tan थीटा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। फॉर्मूला से tan थीटा इक्वल्स टू 3/4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। किसी को कोई डॉट है बतलाइए। नहीं ना? अगर किसी को कोई डॉट है बेटा पूछ लीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 3x plus 4y minus 5 equals to 0 and 4x plus ky minus 8 equal to 0 are two perpendicular lines, then k equals to what? Option A 3, option B 4, option C -3, option D minus of 4. -3, C is the correct answer. C करेक्ट है बेटा, क्योंकि हम सभी को पता है क्या ना, परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू क्या होगा -3x प्लस 5/4। यहाँ m1 हो गया -3/4। दूसरा लाइन है आपका 4x, ये आपका हो जाएगा ky इक्वल्स टू -4x प्लस 8। y इक्वल टू -4x अपॉन k प्लस 8/k। यहाँ m2 हो जाएगा -4/k। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन m1 into m2 equals to -1। तो -3/4 into -4/k equals to minus minus कैंसिल, 4 4 कैंसिल, तो k equals to -3। गॉट इट? किसी को कोई डॉट नहीं होना चाहिए। क्लियर? Find the equation of line. Find the equation of line which passes through 4 6 and parallel to 3x minus 7y plus 2 equals to 0. बताइए आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन करवाए हुए हैं।
हम सभी को क्या पैरेलल लाइन का कोएफिशिएंट सेम होता है, तो 3x माइनस 7y प्लस के इक्वल्स टू 0। अब किससे पास करेगा? 4 6 से। इट पासेस थ्रू 4 6, सेटिस्फाइड करेगा, तो 3 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो 12 माइनस 42 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के इक्वल्स टू 30। then equation of line is 3x minus 7y plus 30 equals to 0। किसी को कोई डॉट है फटाक से पूछ लीजिए बेटा। नो डाउट। गुड, वेरी गुड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट को भी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज let a 2 minus 3 and b minus 2 1 be the vertices of a triangle ABC if the centroid of this triangle moves on the line 2x plus 3y equals to 1, then locus of vertex C is option A 2x plus 3y equals to 9, option B 2x minus 3y equals to 7, option C 3x plus 2y equal to 5, option D 3x minus 2y equal to 3। ये करेक्ट है बेटा? ये बिल्कुल करेक्ट, 100%। देखिए, आप सी का मान लीजिए एच और के, तो हमारे पास सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 2 प्लस एच बाय 3, यही ना? तो ये आपका हो जाएगा एच बाय 3, एक पॉइंट। दूसरा हमारा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? -3 प्लस 1 प्लस के बाय 3। इट मीन्स के माइनस 2/3। ये सेंट्रॉइड के दो कोऑर्डिनेट, और ये दोनों कोऑर्डिनेट किस लाइन पे होंगे? इस लाइन पे, क्योंकि कहा गया है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन दैट, सेटिस्फाइड करा देंगे। 2 इंटू एच बाय 3 प्लस 3 इंटू के माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1।
यानी 2h/3 प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 1। 2h 3k माइनस 6 इक्वल्स टू 3। तो 2h प्लस 3k इक्वल्स टू 9। हमने h की जगह x डालेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ऑप्शन ए। क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं ना? तो एक लास्ट क्वेश्चन आपको डालते हैं, होमवर्क समझिए, जो समझ 2-3 दिनों का भी छुट्टी है, आज कुछ क्वेश्चंस भी हम डालेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। A ray of light along x plus √3y equals to √3 gets reflected upon reaching x-axis. Then equation is option A, y is equal to x plus √3. Option B, √3y equals to x minus √3. Option C, y is equal to √3x minus √3. Option D, √3y equals to x minus 1. Question here, a ray of light along x plus √3y equals to √3 gets reflected upon reaching x-axis, then its equation यानी क्या होगी? तो इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हमें भेजिएगा, इनकी सॉल्यूशन क्या आती है नहीं आती है।